दो सिक्योरिटी गार्ड की बेरहमी से हत्या होती है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी हत्यारे की सीसीटीवी फुटेज की रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। कुल्हाड़ी से 16 वार करके जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शमशान वाली शॉट, हत्यारे के नंगे पैर, डबल मर्डर का राज खोलते नजर आए। इन्होंने अपना हुलिया बदलने के लिए एक तो नकाब लगाया था, नकाब में उन्होंने छेद कर दिया था, तो आंख और नाक स्पष्ट हो रहे थे। टी शर्ट भी ये शमशान से जो कपड़ा पड़ा रहता उसको लेके आए थे और उस कपड़े का जो बांह रहता है उसको निकाल दिए थे, तो वो कटा हुआ टी शर्ट टाइप का दिख रहा था अलग से। ये नंगे पैर थे, तो इस बात से क्लियर हो रहा था कि ये गांव देहात के व्यक्ति हैं जो उस क्षेत्र में आना जाना करते हैं। लिहाजा हम लोग का कंसंट्रेशन उन्हीं तरह के संदेहियों पे ज्यादा था। सिक्योरिटी गार्ड, डबल मर्डर मिस्ट्री। कुल्हाड़ी से 16 वार, हैवानियत की हद पार। हत्यारे की बनाई गई थी रील। शमशान वाली शर्ट, नंगे पैर ने दिया सुराग। जुर्म की दुनिया में किसी कातिल की पहली बार रील बनी होगी। इन सीसीटीवी फुटेज की रील बनाकर हत्यारे का सुराग पुलिस की टीम पिछले 75 दिन से लगा रही थी। कत्ल कैसे हुआ, सीसीटीवी फुटेज से साफ था। काली शर्ट पहनकर कातिल आया, काला नकाब ओढ़े, जिसने कुल्हाड़ी से वार करके वाइन शॉप के बाहर सो रहे सिक्योरिटी गार्ड यदुनंदन पटेल और जय कुमार सूर्यवंशी की हत्या की। उसके बाद वाइन शॉप में लूट। जांजगीर चांपा में चांपा थाना इलाके के सिवनी गांव में 4 से 5 नवंबर की दरमियानी रात यह जघन्य हत्याकांड हुआ था। एक बड़ी टीम का गठन किया गया था जो एडिशनल एसपी एसडीओपी के नेतृत्व में थी और उसमें एफएसएल विशेषज्ञ, साइबर विशेषज्ञ और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ भी शामिल थे। उनके द्वारा लगातार उस एरिया में पूछताछ की गई, टावर डंप का विश्लेषण किया गया, व्यक्तिगत सीडीआर का विश्लेषण किया गया और उसके आधार पर 3 व्यक्ति आइडेंटिफाई किए गए जिनका मूवमेंट उस रात में था। और फिर उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने पैसा लूटने की नीयत से घटना करना बताया। इस डबल मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए पुलिस की टीम को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। कई लोगों से पूछताछ हुई, 3 जिलों के मोबाइल टावर डंप कराए गए। सोच सकते हैं कैसे तफ्तीश में जुटी थी पुलिस की टीम। हत्यारे पर इनाम का ऐलान भी हुआ। आखिर उस रात ये काला नकाब ओढ़े आया कातिल कौन था? इसी नकाब और बिना बाहें वाली काली शर्ट ने पहला सुराग दिया। दूसरा सुराग, हत्यारा नंगे पैर आया था, यानी ये किसी बाहरी नहीं बल्कि स्थानीय गांव के रहने वाले शख्स का काम है। इन्होंने अपना हुलिया बदलने के लिए एक तो नकाब लगाया था, नकाब में उन्होंने छेद कर दिया था, तो आंख और नाक स्पष्ट हो रहे थे। और साथ ही जो टी शर्ट था, टी शर्ट भी ये शमशान से जो कपड़ा पड़ा रहता उसको लेके आए थे और उस कपड़े का जो बांह रहता है उसको निकाल दिए थे, तो वो कटा हुआ टी शर्ट टाइप का दिख रहा था अलग से। और वो जीन्स पैंट को भी ऊपर कर लिए थे, लेकिन चूंकि ये नंगे पैर थे तो इस बात से क्लियर हो रहा था कि ये गांव देहात के व्यक्ति हैं जो उस क्षेत्र में आना जाना करते हैं। लिहाजा हम लोग का कंसंट्रेशन उन्हीं तरह के संदेहियों पे ज्यादा था। $7,41,000 मोबाइल की पड़ताल। सौतेले बेटे ने कुत्तों को बिस्किट खिलाया। नकाब वाला कातिल 75 दिन बाद बेनकाब। पति पत्नी, सौतेला बेटा और साजिश। लूट का प्लान बनाया था शिवशंकर, उसके सौतेले बेटे कृष्णा ने।
शिवशंकर की पत्नी मंगली भी शामिल थी। वारदात वाले दिन कृष्णा कुत्तों को एक जगह ले गया, बिस्किट खिलाने लगा, जिससे शिवशंकर का काम आसान हो गया। कई दिन पहले रैकी की गई थी। जांजगीर चांपा, कोरबा और सारंगढ़ जिले के ये 3 जिलों के जितने भी कनेक्टेड मोबाइल टावर हैं सभी का विश्लेषण किया गया और लगभग 100 से अधिक मोबाइल पूछताछ की गई। 350 से ज़्यादा CDR लिए गए और लाखों नंबरों का विश्लेषण किया गया। तो एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज था जिसमें बहुत समय लगा, क्योंकि दोनों गार्ड है, इनका संपर्क कई लोगों से था। जिस रात को घटना हुई उस रात को भी इन्होंने कई लोगों से बातचीत की थी। प्रत्येक को वेरीफाई करना और फिर उनके किस तरह से रिलेशन बाकी लोगों से, उस पर भी पुलिस ने बहुत काम किया और अंततः फिर ये सफलता प्राप्त हुई। लूट डबल मर्डर 75 दिन बाद काले नकाब वाला ये कातिल बेनकाब हुआ। जांजगीर चांपा में कैलाश कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक लड़की का रिश्ता तय हो गया था, लेकिन वो लड़की दुल्हन नहीं बनी, उसकी अर्थी उठी। लड़की की लाश संदिग्ध हालत में पाई गई और घर वालों का कहना था कि मंगेतर ही कातिल है। क्या था पूरा मामला, विस्तार से देखिए। घर में लड़की की लाश, गले पर चोट के निशान, कैसे हुआ मोबाइल गायब, क्या छत से भागा कातिल, मंगेतर का मर्डर। ये परिवार सदमे में है। जिस बेटी को दुल्हन बनाने का सपना सजोया था, उसी बेटी की लाश कमरे में मिली। पन्ना के कोतवाली थाना इलाके के वार्ड क्रमांक 14 बेनी सागर मोहल्ले का ये मामला है। 21 साल की तनिषा की संदिग्ध हालत में लाश मिली। दरवाजा बंद था। तनिषा का रिश्ता तय हो गया था। आखिर तनिषा की मौत कैसे हुई? घर वालों की माने तो किसी ने घर में आते हुए एक लड़के को देखा। ये लड़का प्रीतम है, वही लड़का जिससे तनिषा की शादी तय हुई थी। वो घर आता रहता था, इनकी बहन की शादी लगी थी उससे, तो वो घर आता रहता था और कल भी आया था वो 10 बजे, इनकी दादी बता रही हैं। इधर मृतक लड़की के परिवार वालों की माने तो गांव वालों ने भी छत से किसी को भागते हुए देखा था। तनिषा की लाश बंद कमरे में मिली थी। मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि छत से एक लड़का भागा हुआ है। जब तक भागा तब तक हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे। जिस वक्त तनिषा की मौत हुई उस वक्त घर में वो अकेली थी। उसके मम्मी पापा बाहर गए हुए थे। दूसरी बात ये कि जब भाई घर आया तो दरवाजा बंद था। जब वो कमरे के अंदर गया तो बिस्तर पर बहन को बेहोशी की हालत में देखकर सन्न रह गया। हम घर गए और गेट लगा रहा अंदर से, और हमने गेट तोड़ा। अंदर हमारी बहन तनिषा लेटी रही। हमें लगा कि सो रही, तो पास में जाके देखा कि उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। तनिषा के भाई को लगा वो बेहोश हो गई है। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तनिषा दम तोड़ चुकी थी। वो 10 बजे आया था और कुछ बहसबाजी हुई है वो, और लॉकेट पहनी थी बहन, उसके कारण उसने खींच के दम घोट दिया है। और जब ये गया था दरवाज़ा तोड़ा, फिर दादी को बताया, मम्मी को बताया, फिर वो हॉस्पिटल लेके आया। डॉक्टरों ने तो मृत घोषित कर दिया। घर वालों को शक है कि इस हत्या के पीछे तनिषा के मंगेतर प्रीतम का हाथ है। तनिषा की शादी अमानगंज थाना इलाके के हरदुआ के रहने वाले प्रीतम कश्यप से तय हुई थी। तभी से प्रीतम का घर आना जाना होने लगा। मकर संक्रांति पर भी प्रीतम आया था और मौत से पहले प्रीतम को घर में आते देखा गया। हाँ, उसी के ऊपर शक है, क्योंकि अभी उसका मोबाइल भी बंद है और लड़की का मोबाइल भी लेके गया था 2-3 दिन से, वो भी मोबाइल बंद है और फरार भी है। इधर पुलिस वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। पुलिस की माने तो ये कत्ल का मामला है। पुलिस ने 302 का मामला दर्ज किया है। एक लड़की की लाश मिली थी, जिस कर से मर्ग जांच पर से हमने 302 का अपराध कायम किया है। और
जिसमें अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला कायम किया गया है। जल्द से जल्द हम लोग अपराधी तक पहुंचेंगे, मामले खुलासा करेंगे। तनीषा के गले से लॉकेट भी गायब है। आखिर मौत के पीछे की वजह क्या थी? आखिर वो कातिल कौन है? मंगेतर पर जो संगीन इल्जाम लगा है उसका सच क्या है? पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं। पन्ना में संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।